हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय पथ पे। आज हम लोग उप सह संयोजक यौगिक का नामांकन पढ़ने जा रहे हैं, नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में एका दूगो सवाल यहाँ से रहता ही रहता है। चलिए शुरू करते हैं। तो किसी संकुल यौगिक का नाम लिखने से पहले आपको कुछ लिगेंड का नाम पता होना चाहिए। और आपको पता है कि आवेश के आधार पर लिगेंड तीन प्रकार के होता है, ऋणायनिक, धनायनिक और उदासीन। तो अगर किसी लिगेंड के ऊपर ऋणात्मक आवेश है तो उसे ऋणायनिक लिगेंड बोलेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऋणायनिक लिगेंड है और इनके कुछ आयुपीएसी नाम है। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरो है या फ्लोरिडो हो सकता है। क्लोरीन को क्लोरो या क्लोरिडो बोल सकते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमो या ब्रोमिडो। उसी प्रकार यहाँ पे सीएन है तो साइनो बोल सकते हैं, एनसी है तो आइसोसाइनो बोल सकते हैं, SO42 माइनस है सल्फेटो, SO3 सल्फीटो, ऑक्जोलेटो, ऑक्सीलेटो, CO3 कार्बोनेटो, NH2 माइनस एमिडो। अब ये देखिए, ये सब उदासीन लिगेंड है तो इसको एमीन बोलेंगे, इंग्लिश में अमाइन बोलते हैं। ये एक्वा है, ये कार्बोनिल है। इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ लिगेंड है और इसके आयुपीएसी नाम लिखे गए हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ही का यूज होने वाला है नोमेनक्लेचर में। ठीक है, ले लिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आपको बताया गया है कि आवेश के आधार पर संकुल यौगिक तीन प्रकार का होता है, एक ऋणायनिक संकुल यौगिक, एक धनायनिक संकुल यौगिक और एक उदासीन संकुल यौगिक। ऋणायनिक संकुल यौगिक उसको बोला जाता है जिसमें संकुल भाग पर ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, धनायनिक संकुल उसको बोला जाता है जिसमें संकुल भाग पर धनात्मक आवेश धनात्मक आवेश होता है। और जब कोई आवेश नहीं होता है तो उसे उदासीन कह दिया जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है K4FeCN का होल 6। अगर आयनिक भाग स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड होगा तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, ऋणायनिक है। और जब ऋणायनिक है तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये सक्रिय धातु है। क्या है? सक्रिय धातु है। तो पहले सक्रिय धातु का नाम पहले लिखेंगे, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर है उसका नाम पहले लिखा जाएगा। उसके बाद लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा लिगेंड पर थोड़ा अच्छे से। अगर लिगेंड एक से ज्यादा होगा तो उसे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजा के लिखा जाएगा। मतलब यह है कि अगर यहां पे ब्रोमो है और यहां पर साइनो है तो एबीसीडी में पहले बी आता है, यानी बी का नाम पहले लिखा जाएगा और सी का नाम बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर लिगेंड एक से ज्यादा होगा तो उसे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजा के लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई लिगेंड अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिगेंड जो है, ये साइनो जो है अपने आप को 6 बार रिपीट किया है, तो 2 बार भी कर सकता था, 3 बार भी कर सकता था। तो अगर कोई लिगेंड अपने आप को रिपीट कर रहा है 2 बार तो उसके लिए डाई, 3 बार कर रहा है तो ट्राई, 4 बार कर रहा है तो टीट्रा, 5 बार कर रहा है तो पेंटा और 6 बार कर रहा है तो हेक्सा। लेकिन अगर किसी लिगेंड के नाम में ही क्या हो, डाई हो, ट्राई हो, तब क्या करेंगे सर? जैसे इथिलीन डाई एमीन, यहाँ पे ईएन है और इसका नाम है एथिलीन, एथिलीन एथिलीन डाई एमीन। अब जरा देखिएगा, अब इसके नाम में क्या है, डाई है, तो अब ये 2 बार रिपीट करेगा तब केंगन डाई लगाएंगे। अब यहाँ पे डाई नहीं लगेगा क्योंकि इसके नाम में ही क्या है, डाई है। तो जब किसी लिगेंड के नाम में ही डाई हो या ट्राई हो तो उसके लिए अलग से अनुलग्न लगता है। तो कोई 2 बार रिपीट करेगा तो उसके लिए 20, 3 बार तो 30 और 4 बार तो टेट्रा। ध्यान रहे, कब? जब लिगेंड के नाम में ही पहले से डाई हो या ट्राई हो तो उस तरह के लिगेंड का नाम लिखने के लिए 20, 30 या टेट्रा किस का उपयोग करते हैं। ठीक है, लिगेंड का नाम लिखने के बाद उसके बाद नाम लिखा जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु का। लेकिन ध्यान रहे, केंद्रीय धातु परमाणु जैसे निकेल है तो अब निकेल नहीं लिखना है, उसमें एक प्रत्यय जोड़ना है और वो प्रत्यय क्या है तो 8 है। जैसे क्रोमियम है तो आपको क्रोमियम नहीं लिखना है, क्रोमेट लिखना है। अगर कॉपर है तो कॉपर नहीं लिखना है, क्यूप्रेट लिखना है। अगर फेरस है तो फेरस नहीं, फेरेट लिखना है। मरकरी है तो मर्क्यूरेट लिखना है। प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, निकल है तो निकलेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट और सिल्वर है तो अर्जेंटेट लिखेंगे। ठीक है, केंद्रीय धातु का नाम में हमेशा क्या लगाएंगे, 8। किसके केस में? तो ऋणायनिक संकुल यौगिक के केस में। ध्यान रहे, इतना करने के बाद लास्ट में ऑक्सीकरण संख्या लिखा जाएगा और वो भी ब्रैकेट में। और ब्रैकेट में भी कैसे लिखा, किसमें लिखा जाएगा तो रोमन अंक में। ध्यान रहे, सबसे पहले सक्रिय धातु यानी कि इसका नाम लिखेंगे,
उसके बाद लिगेंड का नाम यानी कि इसका नाम लिखेंगे। और लिगेंड का नाम लिखने के बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, उसके नाम में 8 लगाकर, और तब इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे ब्रैकेट में रोमन अंक में। ठीक है, अब चलिए अब इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, जैसे K4 और FeCN का होल 6 है। ठीक है, तो इसको देखकर कैसे पता चलेगा कि ये ऋणायनिक लिगेंड है? तो अगर आयनिक भाग, कौन सा भाग, आयनिक भाग या आयनाइजेशन स्फीयर या आयनन परिसर लेफ्ट साइड होता है। किस साइड होता है? लेफ्ट साइड होता है, यानी इस साइड होगा तो हम कहेंगे कि वो संकुल यौगिक ऋणायनिक है। ठीक है, अगर राइट साइड होता, तो अगर आयनन परिसर राइट साइड होता यानी कि इस तरफ होता, तो हम बोलते हैं कि वो धनायनिक है। अगर आयनन स्फीयर या आयनन परिसर इस तरफ है तब हम कहेंगे कि वो ऋणायनिक है। तो ना इधर हो और ना इधर हो, तब हम बोलेंगे कि वो हमारा संकुल यौगिक कैसा है, उदासीन है। चलिए इसको हम देख के बता सकते हैं कि ये क्या है, ऋणायनिक है। तो सबसे पहले सक्रिय धातु का नाम लिखेंगे, यानी कि पोटेशियम का। तो सबसे पहले चुपचाप लिखेंगे पोटेशियम। अब पोटेशियम के नंबर पे नहीं ध्यान देना है कि 4 गो है कि 3 गो है कि 2 गो है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना नंबर में है, सिंपल आपका उसको नाम लिखना है। अब जैसे आप सक्रिय धातु का नाम लिखोगे, उसके बाद नाम लिखोगे किसका, लिगेंड का। अब यहां पे लिगेंड है कौन, साइनो है। अब ये लिगेंड अपने आप को कितने बार रिपीट कर रहा है, 6 बार। तो जितना बार रिपीट करेगा ना, उसके नंबर को पहले लिखेंगे। तो 6 बार रिपीट किया है तो उसको लिखेंगे हेक्सा। लेकिन ध्यान रहे, सक्रिय धातु का नाम लिखकर थोड़ा सा गैप रखेंगे। जैसे सक्रिय धातु का नाम लिखेंगे तो बच जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिगेंड होता है और केंद्रीय धातु परमाणु होता है, और इन दोनों का नाम सटा के लिखा जाता है, मतलब इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हेक्सा, पहले ये नंबर लिखेंगे कि ये कै बार रिपीट कर रहा है, कै बार, 6 बार, तो हेक्सा। और इसका नाम क्या है, साइनो। ठीक है, फेरस नहीं लिखेंगे। ऋणायनिक लिगेंड के केस में केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में एट नामक प्रत्यय लगाया जाता है, तो ये फेरस से हो जाता है फेरेट। तो यहां पे लिखेंगे फेरेट। उसके बाद क्या करेंगे, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ऑक्सीकरण संख्या ब्रैकेट में लिखेंगे, लेकिन किस अंक में, तो रोमन अंक में। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाया गया है, और नहीं तो मुजमानी ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो 6 में से 4 जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 ऐसे नहीं लिखना है, रोमन अंक में लिखना है, ध्यान रहे। तो रोमन अंक में हो गया, बहुत इजी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला है K3 Fe और Cn का होल 6। ठीक है, तो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, सक्रिय धातु। तो यहाँ पे सक्रिय धातु है कौन, तो सर पोटेशियम है। ठीक है, पोटेशियम। उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे, लेकिन ये लिगेंड कै बार रिपीट कर रहा है, 6 बार। तो देखिएगा, सक्रिय धातु का नाम लिखकर क्या रखना है, गैप, हेक्सा, और इसको क्या बोलते हैं, साइनो, हेक्सा साइनो, और इसका नाम है फेरेट। क्या है, फेरेट। और 6 में से 3 गया 3, इसका ऑक्सीकरण संख्या रोमन में लिखना है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जांपल इसी प्रकार देख लेते हैं। तीसरा है K3 Cr और C2O4 का होल थ्राइस। ठीक है, ये ऑक्जोलेटो है। क्या है ये, ऑक्जोलेटो, ये ऋणायनिक लिगेंड है। चलिए तो सबसे पहले हम सक्रिय धातु तो लिखते हैं, सक्रिय धातु पोटेशियम, इसके नंबर से कोई मतलब नहीं है। सक्रिय धातु नाम लिखने के बाद स्क्वायर पार्ट का नाम लिखेंगे। अब स्क्वायर पार्ट में यानी कि इस संकुल भाग में 2 चीज होता है, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड, और केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के नाम में कोई गैप नहीं होता है, सटा के लिखना है। ठीक है, तो कै गो है, ट्राई, 3 है तो ट्राई, ऑक्जेलेटो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखने के बाद किसका नाम लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का। तो ये क्रोमियम नहीं होगा, ये क्रोमेट हो जाएगा। तो ऋणायनिक संकुल यौगिक के केस में केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में 8 लगाते हैं, तो ये क्रोमियम ना होकर क्या हो जाएगा, क्रोमेट।
और इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। कैसे निकालोगे, निकालना आता है। ये ऋणायनिक लिगेंड है, -2 चार्ज होता है तो 3 दूनी का 6, 6 में से 3 गया 3। बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है K3CO C2O4 का होल ट्वाइस और यहाँ पे Cl2 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले सक्रिय धातु का नाम लिखोगे, तो ये हो जाएगा आपका पोटेशियम। पोटेशियम। अब सक्रिय धातु का नाम लेकर थोड़ा सा हल्का गैप रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नाम लिखेंगे किसका, लिगेंड का। ध्यान रहे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लिगेंड एक से ज्यादा हो तो उसे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजा के लिखा जाएगा। तो इसको बोलते हैं ऑक्सोलेटो और इसको बोलते हैं क्लोरो। अब बताइए एबीसीडी में पहले क्या आएगा, सी आएगा, यानी क्लोरो का नाम पहले लिखा जाएगा। लेकिन ये लिगेंड कितने बार है, 2 बार है, तो इसके लिए लगाएंगे डाइक्लोरो। डाइक्लोरो। उसके बाद ये भी कितने बार है, 2 बार है, तो फिर लिखेंगे डाई ऑक्सोलेटो। डाइक्लोरो, डाई ऑक्सोलेटो, डाई ऑक्सोलेटो। अब कोई लिगेंड है नहीं, तो अब सभी लिगेंड का नाम लिखने के बाद सक्रिय धातु कोबाल्ट, तो कोबाल्ट नहीं लिखेंगे, कोबाल्टेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। कोबाल्टेट। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या ब्रैकेट में लिखेंगे, किस अंक में, रोमन अंक में। अब देखो इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, इस पे -2 चार्ज होता है तो -2 × 2 कितना, -4, और क्लोरीन पे -1 होता है तो -2 हो जाएगा, तो -4 -2 -6, और यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 6 में से 3 जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला है चौथा क्वेश्चन, K2HgI4 बराबर। तो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, सक्रिय धातु। तो सक्रिय धातु यहां पर है कौन, तो पोटेशियम है। क्या है, पोटेशियम। ठीक है, अब संकुल भाग का नाम लिखेंगे। संकुल भाग में केंद्रीय धातु परमाणु है और लिगेंड है, और इसका नाम क्या लिखेंगे, सटाकर, इसके बीच में कोई गैप नहीं होनी चाहिए। तो ये आइडो है, कितने बार रिपीट कर रहा है, 4 बार, तो इसको लिखेंगे टेट्रा आइडो। टेट्रा आइडो, एक ही लिगेंड है, तो लिगेंड का नाम लिखने के बाद सीधे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। ये मरकरी है तो मरकरी में लिखेंगे मर्क्यूरेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मर्क्यूरेट। मर्क्यूरेट। ठीक है, उसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या ब्रैकेट में रोमन अंक में, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 हो गया। बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन, जैसे यहां पे K2 है और PtCl6 है बराबर। तो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, सक्रिय धातु, तो यहां पर है कौन, तो पोटेशियम है। अब इसका नाम लिखकर थोड़ा सा गैप देना होगा। ठीक है, उसके बाद संकुल भाग का, और संकुल भाग का नाम सटा के लिखेंगे जो भी होगा। पोटेशियम के बाद सक्रिय धातु के बाद लिगेंड का। लिगेंड क्या है, क्लोरो है, कितना है, 6 बार है, तो लिखेंगे हेक्सा। हेक्सा क्लोरो, एक ही लिगेंड है तो एक ही यही लिखेगा सिर्फ, हेक्सा क्लोरो। उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम, तो ये प्लेटिनम है, तो ये प्लेटिनम है, नहीं लिखेंगे, प्लेटिनेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट। प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। ठीक है, प्लेटिनेट। ऑक्सीकरण संख्या 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरह से आपको जो है बाकी सभी क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे अपन देख ले यहां पर, इसको देख लेते हैं 9 नंबर को, Na3CO NO2 का होल 6। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले सक्रिय धातु का नाम लिखेंगे। तो सक्रिय धातु है कौन, सोडियम। कितने नंबर में है इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सोडियम। उसके बाद लिगेंड कौन सा है, नाइट्रो, कितने बार है, 6 बार है, तो लिखेंगे हेक्सा साइनो। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, सक्रिय धातु, सॉरी, उसके बाद केंद्रीय धातु, तो है कौन, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट नहीं लिखना है, कोबाल्टेट लिखना है। क्या लिखना है, कोबाल्टेट। ठीक है, कोबाल्टेट। अब इसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे ब्रैकेट में, किस अंक में,
तो रोमन अंक में, तो निकालो 6 में से 3 गया 3, बहुत ही सिंपल है, लिख सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहां पर है NiCN का होल 4 और यहां पर 2 माइनस। अब जरा इस एग्जाम्पल को ठीक से देखना। अब यहां पे सक्रिय धातु नहीं है, लेकिन इस संकुल भाग पे कौन सा चार्ज है? माइनस। इसका मतलब यह है कि ये ऋणायनिक संकुल यौगिक है, और ऋणायनिक संकुल यौगिक के केस में सबसे पहले सक्रिय धातु का नाम लिखते हैं, और इसमें सक्रिय धातु नहीं है। तो जब सक्रिय धातु नहीं है ना, तो सीधे किसका नाम शुरू करेंगे? सीधे नाम शुरू करेंगे किसका? लिगेंड का। ठीक है, तो यहां पर कौची है? साइनो। कय गो है? 4 गो। तो सबसे पहले लिखेंगे टेट्रा। ध्यान रहे इसमें सक्रिय धातु नहीं है, तो सक्रिय धातु का नाम नहीं लिखेंगे। टेट्रा साइनो, साइनो। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु निकेल, तो ये क्या हो जाएगा? निकेलेट। क्या हो जाएगा? निकेलेट, निकेलेट, निकेलेट। इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? तो ये 4 है और वो क्या है? 2 है। ये -1 × 4, तो -4 उधर क्या है? -2, तो जाकर घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस पे क्या है? आयन ना है, यहाँ पे चुपचाप लिख देंगे कौची? आयन। ठीक है, कोई दिक्कत? ऊपर वाले और इसमें बस इतना ही अंतर है कि इसमें सक्रिय धातु है और इसमें सक्रिय धातु नहीं है। सक्रिय धातु है तो धातु का नाम लिख देंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इस पे आयन है, ये क्या है? आयन है, मतलब निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लगा देंगे? आयन। सिंपल। नेक्स्ट, इस तरह से आप इन सभी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? बना सकते हो। इसका क्या नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम ट्राईऑक्सोलेटो एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट 6 में से 3 गया 3। ये क्या है? ये क्या है? इसका नाम कैसे लिखोगे? पोटेशियम। ये साइनो है और ये नाइट्रोसिल है। क्या है? नाइट्रोसिल। तो साइनो को पहले लिखोगे, पेंटा साइनो नाइट्रोसिल फेरेट, और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या 6 में से 3 गया 3, लिख सकते हो। अब इसका कौन सा बच गया? अब यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? पहले सक्रिय धातु सोडियम, उसके बाद लिगेंड डाइसाइनो, उसके बाद अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। ऑक्सीकरण संख्या 2 में से 1 गया। तो इस तरह से आप किसी भी ऋणायनिक संकुल यौगिक का नामांकन क्या कर सकते हो? कर सकते हो। ठीक है, अब हम ऋणायनिक संकुल यौगिक पढ़ने के बाद अब हम शुरू करते हैं धानायनिक संकुल यौगिक का नामांकन। अब धानायनिक संकुल यौगिक, ठीक है, तो देखेंगे इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। धानायनिक संकुल यौगिक का नाम लिखने में थोड़ा सा चेंज करना है, और ये आसान है, और ये उससे भी आसान है। तो इसमें आपको सक्रिय धातु का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें धातु के नाम के अंत में एट पेट लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल एट वेट उसमें नहीं रहेगा। अब सीधे आपको केंद्रीय धातु परमाणु जो भी होगा उसका नाम लिख देना है। क्रोमियम होगा तो क्रोमियम, कोबाल्ट होगा तो कोबाल्ट, फेरस होगा तो फेरस। अब छोटा सा चेंज करना है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद यहां पर इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखना है। क्या लिखना है? ऑक्सीकरण संख्या। अब ऑक्सीकरण संख्या ना लिखने के बाद और लास्ट में लिखा जाएगा काउंटर आयन। क्या लिखा जाएगा? काउंटर आयन। काउंटर आयन का मतलब है जो सबसे बाहर होगा, जो क्या होगा? बाहर होगा, काउंटर आयन। जैसे यहां पर CuNH3 का होल 4 और यहां पे Cl3 है। ठीक है, अब जरा देखिएगा ये किस तरह का संकुल यौगिक है? धानायनिक संकुल यौगिक है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा, प्लस का 3 और ये 3Cl माइनस। अब यहाँ पे संकुल भाग पे कौन सा चार्ज है? धनात्मक है, तो ये धानायनिक संकुल यौगिक हो जाएगा। अब धानायनिक संकुल यौगिक का नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे किससे? लिगेंड से। और लिगेंड का नाम लिखकर किसका नाम लिखेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। इसमें एट वेट लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे और उसके बाद इसका काउंटर आयन, यही काउंटर आयन है। क्लोरीन है तो क्लोरो लिख देंगे, सल्फेट होगा तो सल्फेट लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब इस पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है? लिगेंड। लिगेंड एक से ज्यादा होगा तो उसे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाकर, अगर लिगेंड अपने आप को रिपीट कर रहा होगा 2 बार तो डाई, 3 बार तो ट्राई, 4 बार तो टेट्रा, 5 बार तो पेंटा। अगर किसी लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई हो तब उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? 20 ट्रिस या टेट्रा किस। चलिए अब इस धानायनिक संकुल यौगिक का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान रहे धानायनिक संकुल यौगिक के केस में लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के बीच में कोई भी गैप नहीं होनी चाहिए। चलिए लिखते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे CO है
और NH3 का होल 6 और यहाँ पे Cl3 है। तो इसमें सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का। अगर लिगेंड एगो है तो एक एगो का लिखेंगे, अगर लिगेंड एक से ज्यादा होगा तो इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजा के लिखा जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो कै बार ये लिगेंड अपने आप को कै बार रिपीट कर रहा है? 6 बार। तो सबसे पहले लिखेंगे कौची? हेक्सा। बहुत बढ़िया। और इसको क्या बोलते हैं? अमाइन। इंग्लिश में अमाइन बोलते हैं, हिंदी में अमीन। तो हेक्सा एमीन, एमीन, हेक्सा एमीन। ठीक है। अब किसका नाम लिखोगे? कोबाल्ट का, यानी केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। ध्यान रहे, अब इसके नाम के अंत में एट पेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना आसान है। ये तो 0 हो जाएगा ना, और ये 3 है, यहां पर है, तो ये 3। और लास्ट में क्या लिखेंगे? क्लोराइड। क्या लिखेंगे? क्लोराइड। बहुत ही सिंपल, क्लोराइड। ठीक है। अब हाँ, यही अगर क्लोरीन अंदर होता तो क्लोरो लिखते हैं लिगेंड के रूप में, अगर ये बाहर है तो आयन के रूप में लिखेंगे क्लोराइड आयन। चलिए ठीक है, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल है Pt NH3 का होल 6 और यहाँ पे Cl4। ये धनानिक संकुल यौगिक है, तो शुरुआत लिगेंड से ही करेंगे। ठीक है। तो इसको कै बार लिगेंड रिपीट कर रहा है? 6 बार। तो इसको लिखेंगे हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन, हेक्सा अमीन, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। अच्छा, उसके बाद केंद्रीय धातु प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम। उसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 4। ठीक है। उसके बाद क्लोराइड। बहुत सिंपल है, इसका सीधे आयन के रूप में नाम लिखेंगे। अब यहाँ 4 गो है, 3 गो है, 2 गो है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो भी नंबर उससे कोई मतलब नहीं है। सिंपल आयन का क्या करेंगे? नाम लिख देंगे, क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला एग्जांपल है CO NH3 का होल 4 और ये H2O और ये Cl और यहाँ पे क्या है? Cl2। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे लिगेंड क्या है? एक से ज्यादा है। तो एक से ज्यादा है, तो अब इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजा के लिखा जाएगा। तो ये अमाइन है, ये अमीन, इंग्लिश में अमाइन बोलते हैं, हिंदी में अमीन। ठीक है। और ये ऐसे ऐसे लिखेंगे, अंग्रेजी में तो ज्यादा क्लियर आएगा, अमाइन। और ये एक्वा है और ये क्लोरो है। तो अगर लिगेंड एक से ज्यादा होगा तो उसे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजा के लिखा जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। अब तो सेम हो गया ना। तो जब सेम हो गया तो अगला लेटर देखेंगे, यहाँ पर एम है और यहाँ पे क्यू है। तो एबीसीडी में पहले कौन आएगा? एम आएगा। तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा। कै गो है? 4 गो। तो लिखा जाएगा टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन। उसके बाद एक्वा, उसके बाद एक्वा, टेट्रा एमीन। उसके बाद लिखा जाएगा एक्वा, एक्वा। ठीक है। उसके बाद क्लोरो, ये क्या है? क्लोरो। उसके बाद सब लिगेंड का नाम लिख दिए। सब लिगेंड का नाम लिखने के बाद उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम, तो इसका नाम क्या है? कोबाल्ट। उसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या, अब देखो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सब उदासीन लिगेंड है। ये 0, ये 0, ये -1 और ये क्या है? -1। तो यहाँ पे टोटल कै गो है? 2 गो, यहाँ पे 3 गो क्लोरीन है और क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, तो 3 माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 3, यहाँ पे लिखा जाएगा 3। और ये क्लोराइड है, यहाँ पे लिख देंगे कौची? क्लोराइड। बहुत बढ़िया। ठीक है। इसी प्रकार से आप इसका क्या कर सकते हो? नाम लिख सकते हो। जैसे और एग्जाम्पल चलिए देख लिया जाए, और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसको। जैसे यहां पर देखिएगा Cu En का होल ट्वाइस और SO4। ठीक है। तो ध्यान देंगे इसको, ये इथिलीन डाई एमीन है, एक नौवे में डाई है। ठीक है। तो जब डाई है और ये 2 बार रिपीट कर रहा है, इसके लिए तो आप तो डाई नहीं लगा सकते हैं। अब इसके लिए एक अलग से चीज जोड़ा जाता है, बिस। क्या जोड़ा जाता है? बिस। ठीक है, बिस। ठीक। इसको बोलते क्या है? तो एथिलीन, एथिलीन डाईअमीन, एथिलीन डाईअमीन। ठीक। 20 क्यों लगा है? क्योंकि कितनी बार रिपीट कर रहा है? 2 बार। तो 20, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे एथिलीन डाईअमीन, ब्रैकेट बंद। उसके बाद अब तो कोई लिगेंड नहीं है, तो आप किसका नाम लिखेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु का।
तो कॉपर, क्या लिखेंगे, कॉपर। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। ये तो इथिलीन डाइअमीन उदासीन लिगेंड है, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन पे 2 को नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये -2 है, बराबर उस पर जाएगा तो प्लस का 2, और ये सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट अगला एग्जांपल। इसी प्रकार आप किसी का भी क्या कर सकते हो, नाम लिख सकते हो। जैसे यहां पर Fe है और H2O का होल 4 है और C2O4 का होल ट्वाइस है, और यहाँ पे क्या है, प्लस। अब देखा जाए यहाँ पे संकुल भाग पे कौन सा चार्ज है, प्लस है, तो प्लस है तो ये धनानिक संकुल यौगिक है। चलिए, ये एक्वा है और ये ऑक्सोलेटो है। तो अगर लिगेंड एक से ज्यादा होगा तो उसे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजा के लिखा जाएगा। तो एबीसीडी में पहले क्या आएगा, ए आएगा, ए का नाम पहले लिखेंगे, जाहिर सी बात है। कितनी बार है, 4 बार, तो लिखा जाएगा टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। अच्छा, ये क्या है, 2 है, तो 2 का मतलब डाई, डाई ऑक्सोलेटो, डाई ऑक्सोलेटो, ऑक्सोलेटो, ऑक्सोलेटो। ठीक है। अब उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम फेरस, फेरस, फेरस। अब देखेंगे इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ये कितना है, ये तो 0 हो जाएगा, ये 2 दूनी का 4 है, अब बराबर में प्लस का 1 है, तो 4 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और जब पहले से प्लस है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या, अगर ऑक्सीकरण संख्या ना निकले तो बाबू ऑक्सीकरण संख्या ये डी ब्लॉक का है, और डी ब्लॉक का जो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 3 होता है। और लास्ट में यहाँ पर आयन लगा देंगे, लास्ट में क्या लगा देंगे, यहाँ पर आयन लगा देंगे। ठीक है। अब इसी प्रकार आप किसी का भी क्या कर सकते हो, नाम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे अमाइन है, नाइट्रो है, क्लोरो है। तो अगर लिगेंड एक से ज्यादा होगा तो उसे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजा के लिखेंगे। तो पहले क्या लिखोगे, अमाइन, क्या लिखोगे, टेट्रा अमाइन, क्लोरो, नाइट्रो, क्रोमियम। इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या ये तो 0 हो जाएगा, -1 -1 2, -2 बराबर को उस पर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 2 निकालोगे ना, कर लोगे नोमेनक्लेचर। चलो बता देते हैं, हिंट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ट्राई टेट्रा अमाइन, क्लोरो, नाइट्रो, उसके बाद क्रोमियम, ब्रैकेट में ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा इसका, 2, और लास्ट में क्या लिखोगे, कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, शायद क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो चुका होगा, फिर नहीं है, एक क्लोरीन लगा देते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन लगा दोगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, 3 इसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा, और यहाँ पर लास्ट में क्लोराइड लिख दोगे। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या है, इसका नाम हो जाएगा ट्राइफेनिल फॉस्फीन। ध्यान रहे, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। उसके बाद रोडियम है ये। उसके बाद इसका ऑक्सीकरण, ये सब उदासीन है तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 1 निकल कर आएगा, तो रोडियम 1, और लास्ट में क्या लिख दोगे, क्लोराइड। ठीक उसी प्रकार क्या लिखोगे, टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या इसका 2 हो जाएगा। डाई अमाइन, उसके बाद क्या लिखोगे, सिल्वर लिखोगे, लास्ट में क्या लिख दोगे, क्लोराइड। ये देखो, इसके लिए ट्रिस लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 बार रिपीट कर रहा है। ट्रिस, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एथिलीन डाइएमीन, उसके बाद क्रोमियम, ऑक्सीकरण संख्या 3, और लास्ट में क्लोराइड। तो इस प्रकार से आप धनानिक संकुल यौगिक का भी नामांकन क्या कर सकते हो। तो अब धनानिक हो गया, ऋणानिक हो गया। अब देखते हैं उदासीन। उदासीन का मतलब होता है कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, जैसे कि NiCO का होल 4। तो ना तो आयनन स्फीयर यानी कि आयोनाइजेशन स्फीयर, ना तो इधर है और ना ही इधर है। तो जब ना ही इधर होगा और ना ही इधर होगा, तब हम कहेंगे कि संकुल यौगिक कैसा है, उदासीन है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो इसमें सिंपल लॉजिक है, इसमें खाली संकुल भाग का नाम लिखा जाएगा, और संकुल भाग में 2 चीज होता है, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड। तो लिगेंड का नाम पहले और केंद्रीय धातु परमाणु का नाम बाद में। तो ये हो जाएगा टेट्रा, और ये कार्बोनिल है तो लिखा जाएगा टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकेल, टेट्रा कार्बोनिल निकेल, और इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उदासीन संकुल यौगिक का भी नाम लिख सकते हो। उदासीन संकुल यौगिक में सिर्फ स्क्वायर
पार्ट का ही क्या करना है, नाम लिखना है, यानी कि संकुल भाग का नाम लिखना है। और संकुल भाग में केंद्रीय धातु, परमाणु और लिगेंड है, तो लिगेंड का नाम पहले और सक्रिय धातु यानी कि केंद्रीय धातु का नाम बाद में। सेम लॉजिक इसमें भी लगेगा, लिगेंड एक से ज्यादा होगा तो उसमें भी अल्फाबेट का ऑर्डर अल्फाबेट में सजा के क्या करना है, लिखना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।